हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीक में आपने बहुत वोलेटाइल देखा, बहुत वोलेटिलिटी दिखी मार्केट में और हम लोगों ने जैसा पढ़ाई किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही गया है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि पिछले वीक में मैंने आप लोगों को बताया था कि निफ्टी जो है 22,800 के आसपास जा सकता है और बैंक निफ्टी जो है 50,000 के आसपास जा सकता है, जो दोनों ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में 74 पॉइंट मिस हो चुका है, मिस था और निफ्टी में भी तकरीबन 6 पॉइंट आसपास मिस था। एनीवे डेस्टिनेशन तो हो चुका है। अब क्या करना है? क्योंकि अब ऐसे वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीक कैसा होगा मार्केट में उस पर थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं और इस बार वेव काउंट नहीं किया गया है। इसलिए क्योंकि इसके साथ-साथ अब आपको मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस क्लस्टर भी सिखाऊँ। प्राइस क्लस्टर कैसे लगता है? प्राइस क्लस्टर को कैसे कंसीडर किया जा सकता है? तो आइए चलते हैं इस पूरा प्राइस क्लस्टर पर। नो इलियट वेव। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस क्लस्टर पर प्राइस जो है हम इतना श्योर हो सकते हैं कि प्राइस वहाँ तक तो लीड करेगा। एक बार में थोड़ा-सा डाउट हो सकता है कि वेव काउंट में अगर हमने थोड़ा-सा मिस्टेक किया कि ये वेव सेकंड है और ये वेव फोर्थ है। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है और फिफ्थ है। आप मान सकते हो ऐसा। लेकिन प्राइस क्लस्टर में ऐसा नहीं है। प्राइस क्लस्टर में अगर आपने सही तरीके से अप्लाई कर दिया, तो एग्ज़ैक्टली वही होगा, जो बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि कम से कम 50,000 के आस-पास वो लीड करेगा और एग्ज़ैक्टली वही किया। तो प्राइस क्लस्टर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलियट जानते हो या फिर समझते हो, तो प्राइस क्लस्टर को भी समझो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं ज़रा हम लोग काउंटिंग की तरफ। तो काउंटिंग में मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है और ये 75 मिनट का चार्ट लिया है। मैं आपको कई बार बताता आ रहा हूँ कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ही अब ट्रेड करना है इस वक़्त क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और रिज़ल्ट सामने है। मतलब 1 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा। अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर और या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, तो अभी उसका इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी तक ज़िगज़ैग करेक्शन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और कहीं कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। तो जब भी मैंने आपको कई बार आपको बता चुका हूँ कि ज़िगज़ैग फॉर्मेशन ही पैनिक क्रिएट करेगा और डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन, फ्लैट करेक्शन या फ्लैट करेक्शन के 5 टाइप्स जो हैं, ये मार्केट में पैनिक क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसी का इम्पैक्ट जो है मार्केट में फ्राइडे को दिखा। मार्केट जो है फ्राइडे के दिन भी फ्लैट करेक्शन का ही फॉर्मेशन दिया है। इरेगुलर फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन आया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, राइट ना? तो देखोगे ज़रा, तो यहाँ से जो मैंने प्राइस क्लस्टर का अप्लाई किया है मैंने, तो देखोगे तो फ्राइडे के दिन मार्केट जो है 38.2% और 61.9% और एक्ज़ैक्टली 61% ये तीनों प्राइस क्लस्टर जो हैं, प्राइस क्लस्टर में प्राइस क्लस्टर के पास प्राइस आकर रुका। अब प्राइस क्लस्टर को इसको अप्लाई कैसे किया? 3 तरह के प्राइस क्लस्टर होते हैं। पहला ये कि आप रिट्रेसमेंट के साथ रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट, ये पहला हो गया। रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ये दूसरा हो गया। रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन या फिर एक चौथा आता है जो इर्रेगुलर होता है, मतलब आप उसको रेयर मान सकते हो। आई मीन ये तीनों एक्सटेंशन लग सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको समझना कैसे, तो इसको मैं आप लाइव सेशन में आकर कई बार आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एग्ज़ैक्टली इस सपोर्ट पर आकर रुका है प्राइस, ठीक है? और लास्ट एक फाइनल सपोर्ट ये है। मतलब 38.2%, 2200 166 और 22,158 लास्ट में हम लोग क्या करते हैं प्राइस क्लस्टर में जो सबसे पहला होता है उसको लेते हैं और जो सबसे लास्ट में होता है उसको लेते हैं, बीच का हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला कौन है 22188 मतलब 22,188 और लास्ट में कौन सा है 22,158। तो अगर मान लो कि ये प्राइस क्लस्टर ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि दूसरे प्राइस क्लस्टर पर ये सपोर्ट लेना चाहिए, मतलब आना चाहिए भी और लेना चाहिए भी, मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। ये फाइनल सपोर्ट होते हैं, फाइनल प्राइस क्लस्टर होते हैं। फाइनल प्राइस क्लस्टर जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है जो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट में प्राइस आएगा ही आएगा और फाइनल में आएगा कि नहीं आएगा ये थोड़ा-सा अनडिसाइड होता है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक फाइनल प्राइस क्लस्टर डाल रखा है 22158। ये ब्रेक हुआ तो डेफिनिटली प्राइस जो है ट्रेंड को चेंज कर देगा। मतलब ये इसके बाद प्राइस जो है अब बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो अगर यहाँ पर अगर आपने लॉन्ग ले रखा है या फिर कहीं और भी लॉन्ग ले रखा है या फिर आपने शॉर्ट कर रखा है, अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो कोशिश करना है यहाँ पर आपको इसके आस-पास आपको बुक करने का। ये ब्रेक करता है तो लास्ट में आपको यहाँ पर आपको पोज़ीशन जो है क्लोज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट है तो।
अगर आप लॉन्ग हो तो आप इसके स्टॉप लॉस से मतलब इसके क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ठीक है? और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनल प्राइस क्लस्टर है। इसको ब्रेक किया तो आपको निकलना है और नहीं निकलते हो मतलब अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, अगर प्राइस बहुत बढ़िया प्राइस क्लस्टर है यहाँ पर, अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो इस बार प्राइस जो है 127% और मैक्सिमम जो है 161% भी लीड कर सकता है। बट ध्यान रखना कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों प्राइस क्लस्टर हैं, इन दोनों रेशियो को मेंशन कर लो, राइट? यहाँ से रिवर्सल आएगा तो ही प्राइस जो है अपसाइड को जाएगा। ठीक है? लगे हाथ हम जरा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर पिछली बार आपको याद जब मैं लाइव सेशन में बैठा था तो मैंने आपको बताया था कि आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो और क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फाइनल प्राइस क्लस्टर को कंसीडर किया था कि यहाँ तक प्राइस जो है वो लीड करेगा यहाँ तक और एग्जैक्टली देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस को टच किया और मैंने इतने आते ही आपको अपडेट किया था कि अब इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, यही हमारा फाइनल प्राइस क्लस्टर है। और लाइव सेशन में बताया था कि जब ये अगर इसके आसपास प्राइस जाता है तो आपको शॉर्ट करना है 50,000, मैंने बोला था कि 50,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लेना, नहीं ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से उसी प्राइस क्लस्टर पर आएंगे और एग्जैक्टली वही हुआ फ्राइडे के दिन। ठीक है? तो यही प्राइस क्लस्टर जो है अब हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में प्राइस क्लस्टर देखोगे आप तो वहीं पर प्राइस जो है एग्जैक्टली आकर खड़ा है, एग्जैक्टली वहीं पर खड़ा है ना। अब इसके नीचे आप देखोगे तो इसके नीचे कोई भी प्राइस क्लस्टर नहीं है, इसका मतलब लास्ट है। ध्यान रखना, अगर उसके प्राइस क्लस्टर के आसपास कोई भी दूसरा रेशियो नहीं है, दूसरा क्लस्टर नहीं है, इसका मतलब है कि अब आगे जो सिचुएशन बनेगा वो और ज्यादा वाइल्ड हो सकता है या रैली हो सकता है। वाइल्ड का मतलब ये सपोर्ट है, ये फाइनल सपोर्ट है, ये ब्रेक किया फिर तो आपको एवरी सेल एवरी राइज इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये बहुत स्ट्रांग फाइनल, ये बहुत स्ट्रांग वो है प्राइस क्लस्टर है, मतलब यहां तक भी प्राइस जो है आ सकता है 48591 लास्ट एंड फाइनल प्राइस क्लस्टर बैंक निफ्टी में जो है 48591 है। इसके नीचे क्लोजिंग आ गया तो फिर तो सिचुएशन गड़बड़ है। ठीक है ना? और यहां के आसपास अभी देखोगे तो सपोर्ट ले रहा है, यहीं के आसपास अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, अब बहुत अच्छा बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, देन अब प्राइस जो है यहां नहीं रुकेगा, अब प्राइस जो है 50,000 प्लस हो सकता है। ध्यान रखना 50,000 प्लस भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि ये ना ब्रेक हो, क्योंकि ये ब्रेक हुआ फिर तो आपको प्राइस धीरे धीरे 61.8%, अगेन 61.8%, 38.2% और अगेन 81.2%, या हो भी सकता है कि नया लो लगा दे, इसके नीचे भी प्राइस आ सकता है, बस ये ना ब्रेक हो। ये ब्रेक हुआ फिर यही आपको पैनिक क्रिएट करा सकता है, नहीं हुआ तो फिर तो बने रहिए, यहां से प्राइस जो है और भी तकरीबन 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है अप साइड की तरफ जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला है कि अगर आपको निफ्टी में फाइनल क्लस्टर मिला हुआ है और बैंक निफ्टी में फाइनल क्लस्टर के पास प्राइस खड़ा है, अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल पैटर्न या बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है प्राइस को तो आप इसमें एक्शन लॉन्ग की तरफ देख सकते हो। अगर ये फाइनल सपोर्ट प्राइस क्लस्टर जो है ब्रेक करते हैं तो फिर पैनिक की सिचुएशन होगी। फिर भी मैं आपको लाइव सेशन में आकर आपको अपडेट करूंगा, बताऊंगा कि कैसे इस पर प्राइस पर एक्शन लेना है। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को ये प्राइस क्लस्टर समझ में आया। अगर नहीं समझ आया तो आप एक लेबल को पेपर पर नोट कर लो और उसी चीज़ को मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? और कोशिश करो कि लाइव मार्केट में बैठो तो मेरे से क्वेश्चन पूछो कि इसको अप्लाई कैसे किया, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। और जाते जाते आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद लर्निंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपनी पढ़ाई पर, अपने स्किल पर काम करते रहें। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं लाइव सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते, जय श्री राम।